पुरी ओडिशा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को समर्पित यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियों और मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। और इन्हीं में से एक है जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां हैं, जिनमें से तीसरी सीढ़ी को लेकर कई रहस्य और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, और कहते हैं कि इस तीसरी सीढ़ी का विशेष स्थान और महत्व है, क्योंकि इसे भगवान जगन्नाथ और अन्य दिव्य शक्तियों से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यह तीसरी सीढ़ी उन व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा करती है जो इसे सच्चे मन से स्पर्श करते हैं। पौराणिक कथा। मंदिर की तीसरी सीढ़ी के रहस्य के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि एक बार पुरी के राजा ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की थी कि वह उनके दर्शन सीधे मंदिर के द्वार पर ही कर लें, क्योंकि वह बहुत वृद्ध हो चुके थे और मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए कठिन था। भगवान जगन्नाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गर्भगृह की तीसरी सीढ़ी पर स्वयं को प्रकट किया। उसी दिन से यह सीढ़ी भक्तों के लिए विशेष रूप से पूजनीय हो गई। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस सीढ़ी को स्पर्श करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि इस तीसरी सीढ़ी में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा को दिव्य शक्ति माना जाता है, जो सीधे भगवान जगन्नाथ से आती है। सीढ़ी पर बैठकर या उसे छूकर लोग अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि यह सीढ़ी एक ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी की ऊर्जा और भगवान जगन्नाथ की दिव्य कृपा का संगम होता है। यह स्थान अद्वितीय सकारात्मकता और शांति से भरपूर होता है, जहां हर कोई एक अलग प्रकार की आंतरिक शांति महसूस करता है। मंदिर की तीसरी सीढ़ी को लेकर एक विशेष मान्यता है कि यह सीढ़ी किसी सामान्य मानव निर्माण का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, से जुड़ी हुई है। यह कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त को इस तीसरी सीढ़ी पर यमराज की नजर से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस सीढ़ी पर कदम रखते ही यमराज उस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसकी मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय करने में यह सीढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया, तब उन्होंने यमराज से एक विशेष वचन लिया। भगवान जगन्नाथ ने यमराज से कहा कि जो भी भक्त उनकी तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसे यमलोक में विशेष छूट दी जाएगी। इस वचन के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखता है, तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और यमराज उसे नरक में भेजने की बजाय स्वर्ग का मार्ग प्रदान करते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी को मोक्ष की सीढ़ी भी कहा जाता है। भगवान यमराज के साथ इस सीढ़ी का संबंध तब शुरू हुआ जब एक बार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की थी कि वे उनके भक्तों को विशेष मोक्ष प्रदान करें। यमराज, जो न्याय के देवता हैं, हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और भक्ति के कारण उन्होंने यह वचन दिया था कि जो भी इस पवित्र मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखेगा, वह यमराज की कड़ी सजा से बच जाएगा। इस वचन के बाद से ही यह मान्यता बन गई कि तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने वाले भक्तों को यमराज के न्याय से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जब कोई भक्त जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर आता है, तो उसे अपनी पाप और पुण्य का साक्षात्कार हो जाता है। यमराज इस सीढ़ी के पास सदैव उपस्थित रहते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वह भक्त मृत्यु के बाद किस दिशा में जाएगा। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता है और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखता है, तो उसकी मृत्यु के बाद यमराज उसे सीधे भगवान विष्णु के धाम में भेजते हैं। भक्तों के बीच एक और मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति इस तीसरी सीढ़ी पर बैठकर ध्यान करता है और भगवान जगन्नाथ से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है, तो उसकी मृत्यु के बाद यमराज स्वयं उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। इस स्थान को इतना पवित्र माना जाता है कि यहाँ की गई प्रार्थना सीधे भगवान जगन्नाथ और यमराज तक पहुँचती है, जिससे भक्त के सभी पापों का नाश हो जाता है। मंदिर के पुराने पुजारी भी इस कथा को मानते हैं और बताते हैं कि कई भक्तों ने तीसरी सीढ़ी के पास असाधारण अनुभव किए हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि जब वे इस सीढ़ी पर कदम रखते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कि वे यमराज की उपस्थिति को महसूस कर रही हों। पुजारियों का मानना है कि यह सीढ़ी यमराज और भगवान जगन्नाथ के बीच की एक दिव्य कड़ी है, जो भक्तों को जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जहां धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं अपने स्थान पर हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस सीढ़ी के रहस्य को समझने का प्रयास किया है।
कुछ का मानना है कि इस सीढ़ी की बनावट और स्थान विशेष रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की ध्वनि और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। हालांकि यह एक मान्यता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। तीसरी सीढ़ी से जुड़े अनुष्ठान। कई भक्त विशेष अवसरों पर इस सीढ़ी की पूजा करते हैं और यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं। खास तौर पर रथ यात्रा के समय इस सीढ़ी पर भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा के दौरान इस सीढ़ी का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि उस समय भगवान जगन्नाथ अपनी दिव्य यात्रा पर होते हैं और तीसरी सीढ़ी उनकी उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी न केवल एक वास्तुशिल्पीय तत्व है बल्कि एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक भी है। यह उन भक्तों के लिए एक विशेष स्थान रखती है जो यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। चाहे पौराणिक कथा हो या वैज्ञानिक विचार, इस सीढ़ी के प्रति आस्था और विश्वास लाखों भक्तों के जीवन का हिस्सा है। तीसरी सीढ़ी का रहस्य आज भी लोगों के मन में उत्सुकता पैदा करता है और यह स्थान मंदिर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो ये थी जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़ी कुछ रहस्यमय कथाएं। ऐसी ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।